प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, आप सभी भरपूर प्यार देते हो। सतगुरु माता जी की जितने भी गुण गाएं प्रभु के उतने ही कम है। सत्संग जी कहते हैं गुण भी वही गा सकता है जिससे ये आप गवाता है। सत्संग जी, हम देखें कि सुदीक्षा माता जी आज अपने विचारों में फरमा रहे हैं कि हमें अपने सुख के लिए स्वार्थी नहीं बनना। किसी की मदद करनी है तो ये नहीं सोचना कि वो भी हमारी कभी ना कभी मदद करेगा। निष्काम भाव से भक्ति समझा रहे हैं कि दिलों में प्यार रखना है, बदले की भावना नहीं रखनी। सत्संग जी, किसी भी तरह के प्यार को विस्तार का रूप देना है, चाहे वो माफी हो चाहे कुछ। सत्संग जी, अच्छे कामों को विस्तार का रूप देना है। संत महात्मा सत्संग जी समझाते हैं कि सतगुरु जो संसार में आते हैं वो अपने साथ सत्संग जी संतों को भी लेके आते हैं। तभी हम देखें सत्संग जी, सतगुरु ने किसी बिरले की ही बाप कड़ी हुई है, वरना एक एरिया में रहते हैं, कुछ ही महात्मा होते हैं। बाकी सत्संग जी दौड़ भाग में लगे हुए, जैसे कि संत महात्मा भी घर भी चलाते हैं, गृहस्थी भी, कामकार भी करते हैं, लेकिन सतगुरु को सत्संग के समय उनको समय देते हैं। कहते हैं 100 काम छोड़कर भी खाना खाना हो खाएं, 1000 काम छोड़कर भी सत्संग में जरूर आए। जो सत्संग में आ जाता है, दासी यही मांग मांगेगी, दासी खाली बोलने में नहीं, अपने कर्मों में भी लाए। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, ये जो सत्संग जी समागम होते हैं, समागम सत्संग जी, कितने जनों का योगदान होता है। सतगुरु माता जी ने समागम पे अपने विचारों में बताया कि किसी एक से समागम नहीं हो पाता। हर चीज की कोई टेंट की व्यवस्था करता है, कोई लाइटों की व्यवस्था करता है। सत्संग जी, कितने कितने पहले प्रोग्राम सत्संग जी, गीत गाना, कवि सम्मेलन, कैसे हमने देखा इन 3 दिनों में भी आस्था चैनल पे, और हमने वहां जाकर प्रैक्टिकल रूप में भी देखा सत्संग जी कि इसमें सबका योगदान होता है। जैसे हमारे घरों में शादी होती है, सब मिलजुल कर सत्संग जी करते हैं। ये समागम है, समागम सत्संग जी, जहाँ पे सब तरफ के महात्मा आते हैं, देश विदेश से भी, हर जगह से, और ये विस्तार बढ़ता जाए। माता जी ने कहा कि बुजुर्गों को भी ध्यान में रखते हुए कि सब अपने अपने हिसाब से नमस्कारी कर सके, इसलिए एक दिन और बढ़ा दिया। इतने दयालु सतगुरु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं सत्संग जी कि बुजुर्ग अवस्था को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने एक दिन और बढ़ाया, जिससे कि कोई भगदड़ ना मचे, आराम से सब प्यार से दर्शन करें। राजपिता जी भी अपना कितना समझाते हैं कि प्यार ही बन जाना है, प्यार ही। हम सत्संग जी मिट्टी के पुतले हैं, हम मिट्टी के पुतले, हमारे में प्राण डाले गए। कहते हैं जब प्राण निकल गए तो उस मिट्टी की क्या वैल्यू रहेगी, कुछ भी नहीं। जब तक ये श्वास चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू है, इस शरीर की वैल्यू भी है। श्वास निकल गए तो नहीं। हम देखे दासी को सांस की दिक्कत थी, आर्टिफिशियल सांस भी लेनी पड़ती थी सिलेंडर के थ्रू। कल भी गुरु बड़ी बहन सत्संग जी मिले, संगत में अपने पास बिठाया, बहुत प्यार दिया, और उन्होंने कहा कि बेटा सतगुरु ने आपको कितना ठीक कर दिया है, एक कदम नहीं आप चल पाते थे, आप कितना ठीक हो गया हो। दासी ने यही कहा, आप संतों का आशीर्वाद है। और वाकई में
संतों में इतनी ताकत है, ये जो चाहे जो बोलते हैं सतगुरु को पूरा करना होता है, क्योंकि सतगुरु कहते हैं आप तो आशीर्वाद पूरे तो मैं करूंगा। बोल पया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिल आए खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही है, नाल तेरे वेख जरा। बोल पया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिल आए खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही है, नाल तेरे वेख जरा। कदे तैनू दूर कहंदे सां कि हुन तू कोल बहंदा ए, गुरु पूरे मेहर कीती कि हुन तू कोल रहिंदा ए। सत्संग जी, हम देखे कोई कहता था आकाश में है, दूर आकाश में प्रभु दूर है, लेकिन ये सतगुरु ने दिखा दिया प्रभु हमारे अंदर और बाहर है। सत्संग जी कितनी दूर बताते थे, कहते अब मेरे कोल बहंदा है। अक्सर दासी बचपन में यही चाहती थी, सच्चे बादशाह ऐसे हम तुम बैठे हो। आज निरंकार में उठना बैठना खाना पीना बिना पीलर के खड़ा है सत्संग जी, निरंकार प्रभु। जिसको इसका एहसास हो गया, जिसपे सतगुरु की कृपा हो गई, फिर वो बोल उठा, बोल पईया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया ए खुदा। दुनिया जिसनू ढूंढ रही है, दुनिया ढूंढ रही है सत्संग जी, कहीं पत्थरों में, कहीं जंगलों में, पत्थरों में सत्संग जी, परमात्मा तो कन कन में है, हर जगह है। सतगुरु वो आंख दे दे जिससे हम पहचान लें। और वो निरंकारी मिशन में सत्संग जी निज घर दिखा दिया, आत्मा का घर दिखा दिया सत्संग जी। जिस तरह से सत्संग जी परमात्मा ने पहले मिट्टी के पुतले बनाए, फिर उनमें प्राण डाले, फिर सत्संग जी जो हमारे किस्मत में किसी के दुख है सुख है, वो भी सतगुरु के दर पे आके सत्संग जी दुख भी सुख में बदल जाते हैं। दासी ने अपने जीवन में देखा। आज दासी शाम को सत्संग गई थी कहीं, एक बिटिया सत्संग जी, छोटी बच्ची, उनका जन्मदिन था, तो घर परिवार से परेशान, तो सत्संग जी यही अरदास करी कि बेटा आप जी को परमात्मा अपना विश्वास देना चाहता है। ये खेल भी तभी रचता है जब सत्संग जी इसने अपने भक्त को विश्वास देना होता है। और जब भक्त इस बात को पहचान लेता है, मान लेता है, फिर सत्संग जी सतगुरु भी उसका ही हो जाता है। तो उस बिटिया को यही समझाया कि सच्चे बादशाह सत्संग सेवा सिमरन करो। अरदास सतगुरु के चरणों में सबने मिल के रखी, खास उस बच्ची के लिए भी। जहाँ जहाँ भी बेटियां कहीं भी अगर किसी तरह से परेशान है, सच्चे बादशाह सब बेटियों को सुखी कर देना, अपने चरणों से जोड़ देना, सहज में ही जोड़ लेना, कोई खेल ना डले। हृदय से जब से दासी शाम को वहां से आई, उस बच्ची के लिए, परिवार के लिए अरदास ही चल रही है। सच्चे बादशाह लाज रखना, दासी आप संतों के आगे भी यही विनती करती है, लाज रखना। जिस तरह से उसको विश्वास दिलाया गया कि भक्ति करो, सत्संग सेवा सिमरन करो और हर पल इस निरंकार का एहसास करो, सच्चे बादशाह आपके दिन भी अच्छे लाएगा, हर पल हर घड़ी। तो लाज रखना संतों जी, लाज रखना। आपके पास पूरी ताकत है। जब दासी को फोन आए कि सब ठीक हो गया है तो बहुत खुशी होगी, आप संतों को भी होगी, क्योंकि आप संत माखन जैसे होता है आपका हृदय। बाबा जी कहते थे माखन की तरह पिघलता है। सिमरन में सत्संग जी इतनी ताकत है, बहुत ताकत है सिमरन में।
चरणामृत में बहुत ताकत है, सत्संग सेवा सिमरन में बहुत ताकत है, इस निरंकार का एहसास बनाए रखने में बहुत ताकत है। इस दर पे आकर सारे रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। जो स्टैंप होती है उल्टी सासंगत जी, जब हम कागज पे रखते हैं सीधी हो जाती है। इसी तरह से हमारे भाग्य की रेखा भी अगर सही नियम माता रखते हैं तो वो भी सतगुरु कृपा कर देता है, सुखों से नवाज देता है अपने भक्त को। सासंग जी, ज्ञानी अज्ञानी, चाहे सासंग जी कोई ज्ञानी है या अज्ञानी है, जाना सबने है। फर्क इतना है कि कौन क्या कर्म करके गया यहाँ से। बात कर्मों की आ जाती है, कर्मों के लेखे जोखे की। माता जी अक्सर समझाते हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल के रहना है, हम हमेशा के लिए नहीं आए, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन हम सोच बैठते हैं कि हम यहीं पे ही शायद रहना है, लेकिन हमें वापस भी जाना है। कहो कहाँ से आए हो तुम, जाना कहाँ बई जाना कहाँ, आने के बाद जाना भी है, जाना कहाँ ये जाना भी है। हमें सत्संग जी निरंकार प्रभु ने दिखा दिया जो गीता में लिखा हुआ है। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल सत्संग जी जब सत्संग में गए, बड़ी बहन जी ने दासी को अपने पास जब बिठाया तो दूसरी बहनें जब कह रही थी कि भाई, उन्होंने बोला कि आया करो संगत, वो कहते कि आ नहीं पाते, किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई, किसी ने कोई बताई। तो बड़ी बहन जी ने एक ही बात कही जो दासी को भी बहुत अच्छी लगी, कि जब हमारा अंतिम समय आएगा ना, तो उस टाइम ये सब दूर बैठे देख रहे होंगे, उस टाइम कोई नहीं देखेगा। उस टाइम तो ये देखेंगे कि ये इंसान तड़प रहा है, चलो इसके लिए प्रार्थना करो कि इसकी जल्दी मुक्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कितना भी हो, कोशिश करो कि संगत पहुंच जाया करो। ये सतगुरु, ये निरंकार प्रभु और ये किया हुआ कर्म भक्ति ही काम आनी है। तो साथ संगत जी जब बैठते हैं संतों के पास, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। आप जहां जहां भी संत महात्मा रहते हो, देश विदेश दूर आस पास कहीं भी, सच्चे बादशाह दासी समेत सबको तन मन धन के सारे सुख मिले। और दासी और दासी की परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी। बाबा जी कहते थे कि एक बार कोई संत दिन में मिला, धन निरंकार हुई। दोबारा मिलता है तो ऐसे मिलो कि अभी जैसे पहली बार मिल रहे हैं। ये मत सोचो कि मैंने सुबह मिले थे, मैंने धन निरंकार कर दी। उनको ऐसे मिलना है जैसे भी पहली बार मिले हैं। तो दातार कृपा करे, हर समय हम एक दूसरे को प्यार देते रहे। ये धन निरंकार, ये धन्य है, ये निरंकार प्रभु धन्य है। तो परमात्मा सभी को ऊपर कृपा बनाए रखे। गीत है परमान करना जी। सिमरन धीरज देगा, मन सिमरन करता जा, सिमरन धीरज देगा, मन सिमरन करता जा। जग में इसके सिवा कोई चारा नहीं, सिमरन धीरज देगा, मन सिमरन करता जा। मरना जीना तो प्रभु के हाथ है भाई, प्रभु के हाथ है भाई। इसके आगे चलना अपना जोर ना कोई, न चलना जोर कोई। रजा को माने बिन कोई चारा नहीं, सिमरन धीरज देगा, मन सिमरन करता जा।
जग में इसके सिवा कोई चारा नहीं, सिमरन धीरज देगा। ज्ञानी अज्ञानी सभी ने जाना है एक दिन, सभी ने जाना है एक दिन। ज्ञानी अज्ञानी सभी ने जाना है एक दिन, सभी ने जाना है एक दिन। कर्मों का लेखा सभी ने जाना है एक दिन, सभी ने जाना है एक दिन। शुभ कर्मों के बिना यहाँ गुजारा नहीं, सिमरन धीरज देगा, मन सिमरन करता जा। जग में इसके सिवा कोई चारा नहीं, सिमरन धीरज देगा। सतगुरु से अपने जिसने निज घर पाया है, जिसने निज घर पाया है। बाबू ओमी गुरुमुख वो निज घर में समाया है, वो निज घर में समाया है। इसके बिना मिलता ये मुक्ति द्वारा नहीं, सिमरन धीरज देगा, मन सिमरन करता जा। वाकई में सात संगत जी कोई चारा नहीं है, कोई पेश नहीं चलती। जब गुरसिख कहता है मैं हार गया प्रभु, उस समय प्रभु कहता है कि आ मेरे बच्चे मेरे पास आ। पहले हम सारी कोशिशें अपनी करते रहते हैं, सारे जोर लगाते हैं किसी भी काम के लिए, लेकिन जब हम कहते हैं अब हार गए, उस समय परमात्मा कहता है आ मेरे बच्चे मेरे पास आ जा। तो सात संगत जी सच का दरबार है, सच का दरबार है। सात संगत जी कृपा करो, मेहर करो। ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी काटे रोके। सतगुरु के चरणों में हर पल हर घड़ी लिखे लगे रहे। सात संगत जी विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सभी के बच्चे चाहे देश विदेश जहाँ भी रहते हैं राज करें, विद्वान बने, अच्छी शिक्षाएं हो उनके पास। सात संगत जी दतार कृपा करे, तन मन धन के सभी को सारे सुख दे, भक्ति समेत जैसे राजमाते ने मांग मांगी। सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी जो लीच, फिर भी मिलाई रखी संताएं टोलिच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।